बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जहाँ रहें खुश रहें हैप्पी रहें। आज मैं आप लोगों के साथ टिंडे और गोश्त का मज़ेदार सा सालन शेयर करूंगी। टिंडे का जो जायका होता है वो गोश्त के साथ कॉम्बिनेशन बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होता है। बहुत ही आसान और मज़ेदार सी ये रेसिपी है। ये गर्मियों के सीज़न की बहुत ही ख़ास रेसिपी है। यकीन जाने जो लोग टिंडे गोश्त नहीं खाते हैं वो मेरी रेसिपी से एक बार ज़रूर टिंडे गोश्त बनाएं। आपको ये रेसिपी इतनी पसंद आएगी कि घर वाले दोबारा बनाने की फरमाइश करेंगे। तो आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 4 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जिसे मैंने बारीक बारीक गोल स्लाइस में कट कर लिया है। सालन बनाने के लिए प्याज को आप बारीक कट किया करें, इससे आपकी ग्रेवी बहुत ही मज़े की बनेगी। पतीली में सबसे पहले 1 प्याला ऑयल ऐड करेंगे, फिर उसमें प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। फिर उसके बाद बीफ का गोश्त ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने गोश्त हाफ केजी लिया है। गोश्त को प्याज में अच्छी तरह से भून लेंगे। फिर 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और गोश्त में इसकी भी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ साबुत गरम मसाले लिए हैं, जिसमें काली मिर्च, लौंग, तेज पत्ता, दालचीनी की लकड़ी, सफ़ेद इलायची, बादियान का फूल और जावित्री शामिल है। ये मसाले ऐड करेंगे। 1 से 2 दफ़ा इसे चला देंगे। 1 टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला। ये मसाले भी ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर इसके अलावा मैंने 1 टेबलस्पून रेडीमेड सालन मसाला भी ऐड किया है। इससे सालन का जायका और ज़्यादा दुबाला हो जाता है। 4 से 5 छोटे टुकड़ों में कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे। 4 गिलास पानी ऐड करने के बाद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक हमारा गोश्त नहीं गल जाता। अब दूसरी साइड हम टिंडों की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 3 पाव टिंडे लिए हैं, जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। फिर गोश्त को पकते हुए 1.5 घंटा हो चुका है। गोश्त अच्छे से पक चुका है और मसाला भी भुनाई की तरफ आ चुका है। और ये देखिए गोश्त कितनी अच्छी तरह से गल चुका है। फिर इसके बाद हम 3 गिलास पानी ऐड करेंगे। कट किए हुए टिंडे ऐड करेंगे और जितनी आप ग्रेवी चाहें उस हिसाब से आप पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 गिलास पानी ऐड किया है। अब इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और बिना सब्सक्राइब किए हुए वीडियो वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी लाजमी किया करें। टिंडे ऐड करने के बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पर 15 से 20 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकाएंगे। 15 से 20 मिनट में टिंडे भी अच्छी तरह से गल चुके हैं और तेल भी इसके ऊपर आ चुका है। अब लास्ट में इसमें हरा धनिया और हरी मिर्ची ऐड करेंगे और ढकना ढक के 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे इसे छोड़ देंगे। फिर 5 मिनट के बाद चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देंगे और तैयार है यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा टिंडे गोश्त का नहायत ही आसान और मज़ेदार सा सालन, जो बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही जायकेदार बन के तैयार हुआ था। इसे आप चपाती और चावल के साथ सर्व करें। सो आई होप आपको ये मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। रखिएगा अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। दुआ में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।